हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2025 का एमसीक्यू फॉर क्लास 11 फॉर झारखंड बोर्ड। और मेरे हाथों में देख लीजिए आप क्या है, तो 2025 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो सोल्व करने जा रहे हैं। और ये स्पेशली क्या है, क्लास 11 के झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जिनका एग्जाम है क्या 25, 26 और 27 को आई थिंक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या अकाउंटेंसी का पेपर। Who invented the double entry system of bookkeeping? कौन इन्वेंटेड किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लूका पैसियोली, जो इटली के थे। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंट लायबिलिटी? इनमें से कौन सा करेंट लायबिलिटी है? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट टर्म लोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड एसेट? कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं होता है? तो प्रीपेड एक्सपेंस फिक्स्ड एसेट नहीं होता है। Which of the following is not a fundamental accounting concept? फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिज्म। क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिज्म हमारा जो है वो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज adopted by a businessman? कौन सा अकाउंटिंग जो है एडॉप्टेड करता है बिजनेसमैन? तो फिनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज ऑन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है कि कानून होता है, ठीक है। तो इज ऑन किस पर होता है? ये तो बोरोइंग कॉस्ट लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी होता है? कंपनीज के लिए, ऑप्शन नंबर ए। When was the principle of double entry system propounded? कब जो है ये प्रिंसिपल ऑफ डबल इंटरेस्ट प्रोपाउंडेड होता है, मतलब कब हुआ था, ये लागू कब हुआ था? तो 1494 में। इन डबल इंटरेस्ट सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। कितने एस्पेक्ट होते हैं? तो टू, सीधा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अकाउंटिंग प्रोसेस इज, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? वो अकाउंटिंग साइकिल होता है, ऑप्शन नंबर ए। और डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय। डेबिट नोट कौन बनाता है? बायर बनाता है। सर्च डॉक्यूमेंट्स यूज फॉर कैश सेल्स इज कैश मेमो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करता है? कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू ओनली एसेट्स, only liabilities, asset liabilities and capital. C, impersonal account may be classified into, impersonal account कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? मेरे को बताइए इसका आंसर, आप लोग बताइए। 4, 8, none of these two, ऑप्शन नंबर सी। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज क्या होता है अमृत बाबू? जल्दी बताओ तुम। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव होता है या नॉमिनल अकाउंट होता है? तो ये हमारे लिए क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, यहां पर क्या है? ब्लैंक है। ब्लैंक इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री। इनमें से कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता है जर्नल एंट्रीज में? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्रीज। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज टर्म्ड एज, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज टर्म्ड एज जर्नलाइजिंग। जो जर्नल में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जीएसटी स्टैंड फॉर, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज लेजर? लेजर क्या होता है? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, ऑप्शन नंबर सी। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड। अ परचेज ऑफ मशीन, अ परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश बी डेबिटेड टू। जो हम लोग परचेज करते हैं मशीन को, उसको हम लोग कहां पे डेबिट करते हैं? तो मशीनरी अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी। कैश बुक इज, कैश बुक हमारे लिए क्या होता है? एन अकाउंट है और सब्सिडरी बुक है। सी, बोथ ए एंड बी। व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक इट डज नॉट नीड टू मेंटेन। क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है?
क्वेश्चन नंबर 26 का, चलिए ये आंसर आपको बताना है, जल्दी आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी सही है अमृत, बहुत बढ़िया। परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ, परचेज बुक हमारे लिए क्या होता है, लेजर होता है, जर्नल होता है, बैलेंस शीट होता है, फाइनल अकाउंट होता है। परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी कमेंट कीजिए, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट। चलिए सही है ऑप्शन नंबर बी जर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक, कौन सा इसमें सब्सिडरी बुक नहीं होता है, तो कैश बुक हमारा सब्सिडरी बुक नहीं होता है, बिल्कुल। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज मेमोरेंडम स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट और स्टेटमेंट, सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक। जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अ स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स, अच्छा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया ना। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 33 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर विल बी क्रेडिटेड टू गुड्स अकाउंट व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकंसाइल्ड द अकाउंट ओपन इज, जब हम लोग का विच ऑफ द टोटल ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकंसाइल्ड, तो कौन सा अकाउंट, यानी कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या अकाउंट ओपन करते थे, जल्दी बोलो जी, शानी, सौम्या जल्दी बोलो, दीपिका जल्दी बोलो, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बोलो जी आशीष, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन व्हाट, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। चलिए सही हैं आप। इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर, रेवेन्यू रिजर्व जो हम लोग क्रिएट करते हैं किससे करते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। वन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड, जो बिल को ड्रॉ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आर शो इन द ट्रायल बैलेंस, बिजनेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बोलिए। प्रीपेड एक्सपेंस को कहां शो करते थे, कहां शो करते हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 बोलिए। तो इसमें देखिए क्या है, बिजनेस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्या सोल्व करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहां पे दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में, और ऑप्शन में बैलेंस शीट है ही नहीं, है ना, हटा दिया गया है। लास्ट, कंप्यूटर इज अ व्हाट, कंप्यूटर इज अ व्हाट, जल्दी बोलिए, कंप्यूटर इज अ व्हाट, क्या होगा, लॉन्चिंग मशीन, कैलकुलेटर, कंट्रोलर डिवाइस, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या था, 2025 का एमसीक्यू क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्या कुछ एमसीक्यू के साथ मिलते हैं। जो हम एमसीक्यू कराने वाले हैं सारा का सारा आपके एग्जाम में मैच कर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग अप्रिशिएट हो सके और आपके लिए और भी मेहनत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।